हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल रेशियो के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है, फाइनेंशियल रेशियो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये समझेंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल रेशियो कितने टाइप के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, वो भी समझेंगे। इसके साथ साथ हम फाइनेंशियल रेशियो के कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी समझेंगे कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो पाएगा कि फाइनेंशियल रेशियो क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा फाइनेंशियल रेशियो के बारे में। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है। एक्चुअली फाइनेंशियल रेशियो होता है एक नंबर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल रेशियो एक नंबर होता है जो किसी भी बिजनेस के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में हमें पूरा फाइनेंशियल हेल्थ बताता है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है उसका। जैसे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, कंपनी में कहीं लॉस तो नहीं चल रहा, या फिर कंपनी के पास पैसा है कि नहीं, या फिर उसके पास एनफ कैश है या नहीं, या फिर कंपनी के पास ज़्यादा लोन तो नहीं है। ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सपोज कि एक स्टूडेंट मार्कशीट से मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है। समझे कि मान लीजिए कि रवि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने मैथ में अपना 95% लाया, साइंस में इतना, यानी मार्कशीट से हमें ये पता चल जाता है कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट का बारे में पता करना हो कि स्टूडेंट पढ़ने में कैसा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि उसका मार्कशीट देखते हैं। मार्कशीट में हम उसके अलग अलग सब्जेक्ट को देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा बेहतर है। जैसे कि मैथ में 95% है आपका, सॉरी 95 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, 90 यहाँ पे। साइंस में 90%, यानी कि हम इससे देख के पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट पढ़ने में कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसका क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ये पता कर सकते हैं हम क्या देखकर, एक स्टूडेंट का मार्कशीट देखकर। जैसे कि यहाँ पर रवि नाम का स्टूडेंट है, आप यहाँ सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि किसने अपने मार्क्स लाया है। 500 में से 438 उसने मार्क्स लाया, जो कि 87.6% होता है। अब वही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे अमन अमन भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उसका मार्कशीट देखें तो मैथ में उसने 60% लाया, साइंस में 55% लाया, कंप्यूटर में 96% लाया, तो उसका टोटल जो मार्क्स होता है 378 होता है आउट ऑफ 500। ठीक है, तो उसका जो परसेंटेज में देखा जाए तो 75% है। यानी जब भी मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में पता करना हो कि वो पढ़ने लिखने में कैसा है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, किस सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा अच्छा करता है, तो उसके लिए हम लोग मार्कशीट देखते हैं। ठीक है, ये देख के हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उस तरीके से ही फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल हम करते हैं किसी कंपनी को समझने के लिए, कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है, और कंपनी का हेल्थ क्या चल रहा है। एग्जांपल में जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, किसी कंपनी में मैं निवेश करना चाहता हूँ, कैसे किसी कंपनी के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या समझना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपनी पैसा कमा पा रही है कि नहीं, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, कंपनी के पास कितना कैश है, यानी कंपनी के पास कैश जब भी होना चाहिए जिससे वो अपने डे टू डे वर्क को कंप्लीट कर सके। ठीक है, और कंपनी के पास लोन है, लेकिन लोन ज़्यादा तो नहीं है, हो सकता है लोन ज़्यादा होने से फ्यूचर में समस्या हो सकता है, इसीलिए कंपनी का लोन भी हमें चेक करना पड़ता है। तो ये पता चलता है फाइनेंशियल रेशियो की मदद से। अब कंपनी के पास रिसोर्स होते हैं, लेबर होता है, मशीन्स होती हैं, अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज हो जाते हैं, वो क्या ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पा रही है कि नहीं, वो समझने के लिए हम लोग फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं, या डूब जाएगी। सबसे पहली चीज़ होती है किसी कंपनी के अंदर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये समझना पड़ता है कि क्या कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। तो ये समझने के लिए हम लोग फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से मान लो कि मुझे देखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल, मान लो कि कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल दिखती है लेकिन असली में वो एफिशिएंट नहीं हो पाती है, तो मुझे अगर कंपनी का प्रॉफिट देखना है कितना है कितना नहीं है, तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिटेबल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बता दूं कि प्रॉफिटेबल रेशियो भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब जैसे मान लो कि कंपनी के अंदर लोन कितना ज़्यादा है, ये देखने के लिए हम लोग लेवरेज रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज मतलब रिस्क, कंपनी के अंदर कितना जाता है, कैश फ्लो की कमी है या नहीं, ठीक, कैश फ्लो कितना इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है, ये जानने के लिए भी हम लोग लिक्विडिटी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। यानी लिक्विडिटी हमें बताता है कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म में टिक पाए क्या नहीं टिक पाए, यानी शॉर्ट टर्म में जो पेमेंट है उसका जो वर्किंग डे, जो आपका डेली जो
खर्चे हैं वो निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी, एसिड का उपयोग कैसे कर पा रही है वो देखने के लिए हम लोग एफिशिएंसी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ स्टॉक प्राइस के बारे में हम लोग, जैसे कि सपोज किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, उसका दाम अभी 250 रुपये, तो 250 रुपये कहीं ज़्यादा तो स्टॉक का प्राइस नहीं है या कम तो नहीं है, ये आंकने के लिए भी हम लोग फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी वैल्यूएशन रेशियो के बारे में, शेयर का वैल्यू सही है या नहीं, ज़्यादा है या फिर कम है, ये नापने के लिए। जैसे अब मुझे ये पता करना होगा कि फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल हम कब करते हैं। देखिए फाइनेंशियल रेशियो अकेले कुछ नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, सपोज कि रेशियो कब यूजफुल होता है। देखिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक रेशियो अपने आप में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सपोज कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक कंपनी है, ठीक है, मैं कहूँ कि उसका प्रॉफिट मार्जिन 15% है, ये तो सुनने में अच्छा लगता है 15% है, लेकिन इसके बारे में उसे कैसे पता चलेगा दूसरे कंपनी से बेहतर है, ठीक है, आपने पिछले साल से अच्छा मार्जिन दे रही है, ये भी कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, तो अब मान लो कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक दूसरी कंपनी लेते हैं एसीसी सीमेंट, अब इसका प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 15% है, तो मेरे पास एक कंपनी ये रहा, दूसरी कंपनी ये रहा, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उसका जो वो ज़्यादा अच्छी कंपनी है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल। ये कैसे पता चला, जब एक कंपनी को हमने दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर किया तब जाके पता चला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि रेशियो को कभी भी हमें अकेले नहीं देखना। किसी कंपनी का एक रेशियो देखने से कुछ पता नहीं चलता है, उस रेशियो को उस यानी कि एक कंपनी उसको बी कंपनी के साथ कंपेयर करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलेगा। यानी जब रेशियो होता है वो उस समय अच्छा, मतलब कि उस समय ही रेशियो का अच्छा इस्तेमाल माना जाता है, ठीक है। रेशियो तभी यूजफुल होता है जब उसका कंपेयर किया जाए। जैसे कि हमने कंपेयर किया, एक कंपनी है जिसका अल्ट्राटेक सीमेंट, एक बी कंपनी जो एसएससी सीमेंट है, तो हमेशा कंपेयर हम लोग करते हैं फाइनेंशियल इशू समझने के लिए, या फिर सेम इंडस्ट्री की हो। जैसे कि ये भी सीमेंट की कंपनी, ये भी सीमेंट की कंपनी है, तो सेम इंडस्ट्री की हो गई। जैसे आपका हो गया टीसीएस, टीसीएस क्या है, एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। इन्फोसिस ये भी आईटी सेक्टर की कंपनी, तो हम दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ये दोनों सेम सेक्टर्स की हो गई, ठीक है। उसके बाद कंपनी का प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, सपोज कि मार्केट 2020 के, मान लो कि मार्केट 2024 में, जो सॉरी 2023 में इसका 15 मार्जिन रहा, शायद 10% रहा, 24 में यही बढ़ के 12% हो गया, ठीक है, और 25 में ये जाके 15% हो गया आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो हम कह सकते हैं कि पिछले साल से इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होता जा रहा है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड भी देखते हैं कि ट्रेंड जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, यानी ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबल पिछले साल से अच्छा हुआ, ये ट्रेंड पता कर सकते हैं हम लोग इसके बारे में, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि रेशियो को हम अकेले रेशियो कुछ नहीं बताता, हमेशा उसको कंपेयर करना चाहिए अपने पिछले साल के ट्रेंड से, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से, या फिर आपका इंडस्ट्री एवरेज से, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो पाए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि मान लो कि मेरे पास एक कंपनी है ABC, ठीक है, ABC एक कंपनी है जो कि लैपटॉप बनाती है, ओके, जो कि एक लैपटॉप बनाती है कंपनी, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से, यानी ईयर ऑन ईयर। सपोज कि मान लीजिए कि कंपनी जो है उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 2023 में 10% था, लेकिन 2024 में वो बढ़कर 14% हो गया, यानी पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इस साल 2024 में उस कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इससे पता हमें ये चल रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है, यानी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी कॉस्ट कंट्रोल भी कर रही है, साथ में सेल्स एफिशिएंसी भी बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक हमें पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड देखने को मिलता है। 10 से 12 हुआ, ठीक है, 12 से 14 हुआ, तो ऐसे करके क्या दिख रहा है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। तो ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है। तो पहला एग्जाम्पल हमने समझा कि हम अपने किसी भी कंपनी को पिछले साल के कंपनी से, मतलब कि कोई भी कंपनी का जो प्रदर्शन है हम पिछले साल के कंपैरिजन से पता कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल फाइनेंशियल इशू में किया जाता है, ठीक है। अब सेकेंड चलते हैं, तो अब काम करते हैं, देखिए सेम इंडस्ट्री, जैसे कि मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, एक सेम इंडस्ट्री हमने ले लिया, यानी कार बनाने वाली कंपनी है, दोनों कंपनी जो है कार बनाती है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। अब इसका हम अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 8% है मारुति सुजुकी का, वहीं अगर हम टाटा मोटर्स देखें तो 5% है। वही एक और कंपनी आ जाती है होंडाई, जिसका जो प्रॉफिट मार्जिन 9% है। तो इस पूरे एनालिसिस से, यानी कि हमने
हमने एक रेशियो देखा जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कहते हैं। उस रेशियो में हमने 3 कंपनी देखी जो कि सेम सेक्टर्स की हैं, ठीक है। तो इनमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर कर रही है? तो साफ देखने को मिल रहा है कि हुंडई जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन उनका है। तो मारुति और हुंडई का मार्जिन टाटा से बेहतर है, यानी कि इससे बेहतर इस दोनों कंपनी का है। ये कैसे पता चला हमें? ये फाइनेंशियल रेशियो से पता चला। कौन सा रेशियो? नेट प्रॉफिट मार्जिन से पता चला। जब हमने कंपेयर किया 3 कंपनी को तब पता चला कि जो मारुति और हुंडई का मार्जिन टाटा से भी बेहतर। इसका मतलब कि टाटा मोटर्स का कॉस्ट ज़्यादा है और एफिशिएंसी कम है उसमें, ठीक है। और दूसरा चीज़ पॉइंट की इन्वेस्टर्स को मारुति या हुंडई में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ रहेगा और प्रॉफिटेबल लग सकता है। एज इन्वेस्टर मुझे उस कंपनी में ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट अच्छा लगेगा जिसमें मार्जिन ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। तो मैं मारुति या फिर हुंडई में इन्वेस्ट करना मेरे लिए सेफ रहेगा। तो ये भी मदद हमें मिल रहा है। किससे मिल रहा है? फाइनेंशियल रेशियो की मदद से, ठीक है। कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन, ठीक है, कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन से पता चलता है कि हमारी कंपनी मार्केट में कहाँ खड़ी है। जैसे किससे पता चल रहा है कि ये जो हुंडई है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है मार्केट के अंदर। तो ये पता चल गया हमें। किससे पता चला? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम कहते हैं फाइनेंशियल रेशियो से, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, थर्ड एग्जांपल में। अब मान लेते हैं कि हम एवरेज लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। सपोज कि ऑटो कंपनी है, जैसे कि हमने टाटा मोटर्स की पता किया तो ऑटो इंडस्ट्री में। ऑटो इंडस्ट्री जैसे क्या है कि ऑटो इंडस्ट्री जिसमें मान लीजिए कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 50 कंपनियां हैं, जो कि मान लो कि 10 कंपनियां हैं, ठीक है। जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया आपका, ठीक है। बी नंबर पे हो गया आपका हुंडई हो गया, सी नंबर पे आपका हुंडई मतलब कि टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई। तो इन सबको अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें, सपोज कि अगर ऑटो इंडस्ट्री का एवरेज, इसका एवरेज अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन का एवरेज देखा जाए तो 7% है। वही मारुति सुजुकी अकेले का जो मार्जिन है वो 8% है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो उससे भी कहीं ज़्यादा मारुति सुजुकी का मार्जिन है, ठीक है। एवरेज मार्जिन से ज़्यादा किसका है? ऑटो सुजुकी का। तो मार्केट दो, इससे क्या पता चलता है कि जो मारुति इंडस्ट्री है, मारुति इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि किसी भी एवरेज कंपनी से मारुति सुजुकी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर कंपनी का रेशियो एवरेज से कम है, यानी कि मान लो कि ये 7% इसका एवरेज है, अगर मारुति सुजुकी का 5% रहता तो ये कंपनी उतना बेहतर नहीं रहती, यानी कंपनी कमज़ोर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, बाकी प्लेयर से कमज़ोर कंपनी है, ठीक है। तो एक सिंपल लाइन में समझा जाए तो इंडस्ट्री एवरेज कंपैरिजन से हमें पता चलता है कंपनी ओवरऑल सेक्टर के मुकाबले कितना एफिशिएंट है, यानी पूरे सेक्टर्स के मुकाबले अकेले कंपनी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ये पता हमें चलता है, ठीक है। तो ये आपने थर्ड एग्जाम्पल समझा। एक और चीज़ मुझे आपको समझाना पड़ेगा एग्जांपल के साथ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक और एग्जांपल मैंने लिया मारुति सुजुकी का, टाटा मोटर्स का लिया। हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। अब समझ लो कि मारुति एक कंपनी है जो ऑटो इंडस्ट्री में आती है, टाटा एक कंपनी है। तो किसका प्रॉफिट 1000 करोड़ हुआ एक साल के अंदर, इसने 10,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाया। वहीं टाटा मोटर्स ने 8,000 करोड़ रुपये कमाया, प्रॉफिट कमाया और रेवेन्यू कमाया 1,20,000, इसने कमाया 1,60,000। हालांकि रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा जो है मारुति सुजुकी है, उसके बाद टाटा मोटर्स है। अगर कर्ज की बात करें, डेप्थ की बात करें, तो मारुति सुजुकी के पास 5,000 करोड़, उसके पास 70,000 करोड़ रुपया है। इक्विटी में 50,000 करोड़ मारुति का, टाटा में इतना, ठीक है। तो अब मुझे पता करना है इसमें, मुझे अब एनालिसिस, ये तो मेरे को पूरा डाटा मिलेगा, इस डाटा को मुझे पता करना है कि इसमें से परफॉर्मेंस किसका बेहतर है, ठीक है। परफॉर्मेंस पता करना है, क्या मतलब प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, डेप्थ कितना जाता है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मार्जिन किस कंपनी के अंदर जाता है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखा जाए तो मारुति का मार्जिन 8.3% है, टाटा मोटर्स का 5% है। मतलब कि यहाँ पे मारुति जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। अब मुझे डेप्थ इक्विटी देखना है कि किस कंपनी के अंदर लोन बहुत ज़्यादा है, कर्ज बहुत जाता है। जैसे कि यहाँ पे डेप्थ के बारे में दिया कि एक साथ 5,000 करोड़, एक 70,000 करोड़, इससे पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इस रेशियो से, जो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है, उससे हमें पता चल रहा है कि जो मारुति सुजुकी है 0.1%, ठीक है, 0.1 है, जबकि टाटा मोटर्स 1.17% है। तो टाटा पर ज़्यादा कर्ज, यानी जो टाटा मोटर्स है, जो टाटा कंपनी है, उसके पास ज़्यादा कर्ज है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कर्ज है। तो ये कैसे पता चला? मुझे पता चला ये डेप्थ टू इक्विटी रेशियो के कारण। अब बात करते हैं आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स का पैसा है, उस पर कितना आप रिटर्न कमा पा रहे हो। जैसे कि मारुति सुजुकी को देखा जाए तो 20% प्रॉफिट कमा पा, रिटर्न कमा पा रही है अपनी इक्विटी के ऊपर, शेयर होल्डर्स इक्विटी पे। और जो वहीं टाटा मोटर्स वो 13.3%। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मारुति अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न दे रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आरओई देखा जाए तो मारुति सुजुकी का यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा है, 20% है, जबकि टाटा मोटर्स का 13.3% है। यहाँ पता चल रहा है कि जो मारुति अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न दे रही है,
तो एज ए इन्वेस्टर मेरे नज़र में मारुति फाइनेंशियली स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि इसका अगर हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें वो भी ज़्यादा है, साथ में इसके बाद कर्ज भी बहुत कम है, साथ में इसने रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फाइनेंशियली, मारुति फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है और इसमें रिस्क भी कम है, तो इसके में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये ओवरऑल जो चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, ये कैसे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है फाइनेंशियल रेशियो की मदद से। हम लोग किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कितने प्रकार का होता है, फाइनेंशियल रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फाइनेंशियल रेशियो हालांकि 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। लिक्विडिटी रेशियो, अब लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि देखिए जो हमारे पास डेली ट्रांजेक्शन, डेली कैश स्टेटमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म में मुझे बिल जमा करना है, वर्कर्स को पैसे देना है, मशीन में गड़बड़ी आ गई उसको रिपेयर करना है, तो मतलब शॉर्ट समय में हमारे लिए, शॉर्ट समय के लिए, शॉर्ट टर्म में हमें अपने कंपनी को चलाने के लिए पैसा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है। एक आता है सॉल्वेंसी, जिसको हम लोग लेवरेज रेशियो कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, कंपनी कर्ज हैंडल कर सकती है, यानी कि मान लीजिए कंपनी के पास 20 साल है, 20 साल में उसको लोन चुकाना है, तो क्या 20 साल में कोई मान लो कि 500 करोड़ का लोन है, तो उसके पास 20 साल का 500 करोड़ का लोन है, तो वो लंबे समय में अपना मतलब जो कर्ज चुका पाएगी नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सॉल्वेंसी रेशियो की मदद से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट को मेजर करती है, यानी कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा पा रही है कि नहीं। प्रॉफिट जानना हो तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वहीं अब एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियो, वर्किंग एफिशिएंसी, यानी कि एसिड्स और स्टॉक कितने एफिशिएंटली यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी का एसिड है या मशीन है, उसको हम लोग इस्तेमाल करके कितना एफिशिएंट तरीके से मतलब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एफिशिएंसी या इफेक्टिविटी रेशियो से पता चलता है। सपोज कि कोई स्टॉक, मान लीजिए कोई एबीसी स्टॉक है, ठीक है, कोई एबीसी स्टॉक है, इसका कीमत मान लो कि 350 रुपये। अब इसकी कीमत मतलब ये 350 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं है स्टॉक में, या फिर बहुत कम तो नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें वैल्यूएशन रेशियो की मदद से, यानी स्टॉक मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी के शेयर सही प्राइस पे है या नहीं, अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, या फिर फेयर प्राइस होना चाहिए। तो ये वैल्यूएशन रेशियो से पता चलेगा। लास्ट में आता है कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट पेइंग एबिलिटी। सपोज कि मैंने 500 करोड़ का लोन लिया है, तो उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट मतलब कितने दिन में हम चुका सकते हैं, ये पता करने के लिए, यानी कि मेरे में कितना, कंपनी के बाद कितना क्षमता है इंटरेस्ट को चुकाने के लिए, वो पता चलता है कवरेज रेशियो से। यानी इंटरेस्ट पेइंग एबिलिटी कितनी जाता है, कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? कवरेज रेशियो की मदद से। ठीक है, तो ये इतने सारे होते हैं, इतने प्रकार के जो होते हैं टाइप ऑफ रेशियो हो जाते हैं, जो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, इनको हम आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल कंपनी, मतलब कि जो फाइनेंशियल इश्यू होता है, हमें पता चलता है उस कंपनी के पूरे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझने में मदद करता है। जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारा फाइनेंशियल इश्यू होता है, कंपनी के हेल्थ के बारे में समझने की कोशिश करता है। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए होता है, कैश कितने पास है, लिक्विडिटी कितना सिचुएशन में है, मतलब कि कैश और लिक्विडिटी सिचुएशन देखने के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इशू को समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं। अब कंपनी पर कितना लोन लोड है, ये समझने के लिए, ज़्यादा लोन या फिर कम लोन है, कितना लोन, ये समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, इन्वेस्टर डिसीजन के लिए, सपोज मुझे किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना हो तो मैं उसमें कौन कौन से पॉइंट देखूंगा, ठीक है, जो मेरे लिए, जो एज अ कंपनी के लिए भी अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो, जो फ्यूचर में जाके मुझे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे और अच्छा प्रॉफिट भी दे। तो ये इन्वेस्टर मेरे लिए क्या चीज़ जरूरी है, ये सारी चीज़ जरूरी है। ये देखने में हमें क्या मदद करता है, फाइनेंशियल रेशियो मदद करता है सारी चीज़ों को देखने के लिए। देखिए बैंक लोन अप्रूवल के लिए, सपोज कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है, परफॉर्म अच्छा कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, लोन कम है, तो कंपनी बैंक से आसानी से लोन ले सकती है और बैंक आसानी से इसको लोन दे सकता है। तो ये भी चेक करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर रिस्क स्टेबिलिटी एनालिसिस, यानी कि फ्यूचर में कोई कंपनी परफॉर्म कर पाएगी या नहीं बेहतर तरीके से, क्या वो कंपनी मतलब कंपनी जो है वो कंपनी स्टेबल हो पाएगी नहीं, स्टेबिलिटी कंपनी के अंदर कितनी ज़्यादा, ये एनालिसिस करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल रेशियो का मदद करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में कंपैरिजन करने के लिए, सपोज कि हम मुझे इंडस्ट्री के अंदर, मुझे जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कोई टेक कंपनी, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी कंपनी, उस टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन सी कंपनी कर रही है, कहीं टीसीएस है, इन्फोसिस है, ठीक है, टेक महिंद्रा है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, जैसे बैंक के अंदर हो गया, आपका बैंक के अंदर कौन सा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जैसे कि आपके पास एचडीएफसी है, ठीक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है,
ठीक है। बहुत सारे बैंक हो गए, कौन सा अच्छा प्रदर्शन करें समझने के लिए हम लोग फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। समझ में नहीं आता आप एक बार और देख सकते हैं। तो मैं आपको और एक बताता हूँ कि इसका यूज कब होता है। फॉर परफॉर्मेंस को समझने के लिए, परफॉर्मेंस क्या है किसी कंपनी का, प्रॉफिट रेशियो पता चलता है कि कंपनी कितनी कमाई कर रही है, रिस्क जानने में यानी कि डेप्ट रेशियो कि कंपनी के पास कितना कर्ज है जानने के लिए, डिसीजन लेने में इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है किस कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा, लोन देने वालों के लिए बैंक देखता है कि कंपनी लोन चुका पाएगी या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ट्रेंड एनालिसिस, पिछले सालों की तुलना में क्या पता चलता है ग्रोथ हो रही है गिरावट हो रही है कंपनी के अंदर, ये पता करने के लिए हम ट्रेंड एनालिसिस को चेक करने के लिए, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ये इस फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए कभी भी जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो कि रेशियो कभी भी अकेले कुछ नहीं बताता। सपोज कि किसी कंपनी के पास अगर मान लो कि एक कंपनी है एवीसी, ठीक है, एवीसी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कंपनी के पास 50 करोड़ का लोन है, ठीक है, एक और, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, 50 करोड़ का लोन है और यहाँ पे 100 करोड़ रुपये कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। तो इससे हमें कुछ खास पता नहीं चल रहा है कि अब मुझे पता करना, जैसे कि यहाँ पे 100 करोड़ तो कमा रही है, अब ये कितना अच्छा है कितना बेहतर है कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मैं एक और कंपनी लेता हूँ XYZ, ठीक है, XYZ कंपनी है। अब ये कंपनी के पास कितना लोन है, आपके पास मान लो कि 10 करोड़ का लोन है, ठीक है। अब ये कंपनी कमा रही है कितना, एक कंपनी कमा रही है आपका 70 करोड़ रुपये का इसका प्रॉफिट हुआ है। तो आपकी नज़र में कौन सी कंपनी बेहतर है, अब पता चल जाएगा कि इसके पास तो ज़्यादा लोन है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट तो कम है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर लोन आपका लोन कम है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है। ये कैसे पता चला, जब मैंने एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर किया तब पता चला कि हाँ, यानी कि एक रेशियो को दूसरे कंपनी के रेशियो के साथ हमने यहाँ पे चेक किया तब जाके पता चला क्या बेस्ट है, ठीक है। तो ये पता चलता है, अपने कॉम्पिटिटर से पता किया हमने पिछले साल, यानी कंपनी ने अगर ABC कंपनी ने, ठीक है, 2023 में अगर उसने 15% का प्रॉफिट दिखाया, फिर उसने 2025 के अंदर 20% का दिखाया, तो पिछले साल यानी जो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया। तो ये मतलब पिछले साल भी हम पिछले साल का प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री एवरेज चेक करने के लिए, यानी कि पूरे इंडस्ट्री में, जैसे कि कोई ऑटो इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑटो इंडस्ट्री का एवरेज हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कितना है, मान लो कि प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 15% का है। मतलब कि मान लो कि एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ 15% का है, लेकिन एक आपके पास टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, उसका जो मार्जिन है वो आपका 20% का है। तो यानी हम कह सकते हैं कि फिर कंपनी जो ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके एवरेज से ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा कौन कर रहा है, टाटा मोटर्स कर रहा है, क्योंकि इसका 20% है, एवरेज से भी ज़्यादा है। तो ये पता करने के लिए, यानी कि एवरेज इंडस्ट्री देखने के लिए भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो क्या पता चला, कभी भी रेशियो को हम अकेले चेक नहीं करना है, कि एक अकेले रेशियो को चेक नहीं करना है, ठीक है, उसको हमें का कंपेयर करना है, पिछले साल से कंपेयर करना है, अपने कंपटीटर से या फिर एवरेज इंडस्ट्री से कंपेयर करना, तब जाके रेशियो का असली मतलब पता चलता है हमें, ठीक है। अब हमेशा याद रहे कि हाई रेशियो, यानी मैंने बता दिया किसी कंपनी का हाई रेशियो होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सपोज अगर हाई डेप्ट रेशियो होता है, हाई डेप्ट रेशियो बताता है कि इस कंपनी का कितना ज़्यादा लोन है, अगर इसका रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा लोन भी उतना ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हाई होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक बैलेंस रहना जरूरी है। ट्रेंड पर ध्यान दीजिए, सिर्फ एक साल का डेटा नहीं देखें, पिछले साल का 5, 6, 10, 15 साल का डेटा निकाल के देखें रेशियो से, ठीक है। ये पता चलता है जो भी इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, ये तीनों लोग के लिए जो फाइनेंशियल टूल है, जो फाइनेंशियल रेशियो एक तरीके से टूल का काम करता है, जो बताता है कि क्या प्रदर्शन चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है कंपनी का, ठीक है। रेशियो सिर्फ नंबर्स नहीं है, ठीक है, रेशियो सिर्फ नंबर्स नहीं बताती है, बिजनेस की कितनी मैच्योरिटी चल रही है बताता है, यानी कि मतलब बिजनेस का क्या मैच्योरिटी है, ठीक है, क्या प्रदर्शन है, किस पोजीशन पे है, मार्केट का क्या पोजीशन है, उसके कॉम्पिटिटर का क्या पोजीशन है, वो अपने पूरे ओवरऑल मार्केट से क्या अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ये पता करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल रेशियो का इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि अब फाइनेंशियल रेशियो हमने बता तो दिया कि ये चेक होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये चेक हम कहाँ करें, फाइनेंशियल रेशियो कहाँ पे चेक करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर देख सकते हो, ठीक है, टैक्स यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन देखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब और जैसे कि जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं, तो आपके पास एक स्क्रीनर का आता है, स्क्रीनर
डॉट इन का आता है, स्किलनर डॉट इन पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हैं। देखो किसी भी कंपनी का रेशियो चेक करना है तो पहले कंपनी का नाम लिखो, ठीक है, उसके बाद आपको रेशियो देख लेना है और डेट लिख देना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे बता देता हूँ कि चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी है स्किलनर, ठीक है, यहाँ पे जाना, आपको लिखना है यहाँ पे स्किलनर, स्किलनर डॉट इन। आप जैसे स्किलनर डॉट इन पे जाओगे, सपोज कि मुझे HDFC का, जैसे कि मुझे यहाँ पे टाटा मोटर्स का देखना है, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स कंपनी का देखना है, ठीक है, ये टाटा मोटर्स का देखना है, या फिर मुझे HDFC का देखना है, HDFC का देखना है। यहाँ पे मैं आता हूँ, HDFC बैंक का आगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने HDFC बैंक का खोला है। तो अब यहाँ पे स्टॉक का PE रेशियो देखा जाए तो 2.9% है, ROC देखा जाए रेशियो, बुक वैल्यू है, यील्ड है, फेस वैल्यू है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। कहाँ चेक कर सकते हैं? स्किलनर.com पे जाके यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है। अब मैं बताऊंगा अगले आने वाली वीडियो में कि फाइनेंशियल रेशियो के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रेशियो के कितने टाइप्स होते हैं उसको डिटेल में बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको फाइनेंशियल रेशियो के बारे में, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, वैल्यूएशन रेशियो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा कि फाइनेंशियल से जुड़े सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियो आपको पहले देखने को मिले, ठीक है। आई होप आपको फाइनेंशियल इशू समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।